बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। आस्तर की किताब उसका 4 बाप। मर्दकाई का पैगाम। जब मर्दकाई ने ये सब कुछ मालूम किया जो वाक़या हुआ, तो उसने अपने कपड़े फाड़े और अपने ऊपर टाट और राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बड़ी तलखी के साथ चलाकर रोया और बादशाह के दरवाजे के सामने तक आया, क्योंकि कोई टाट ओढ़े हुए बादशाह के दरवाजा के अंदर दाखिल नहीं होता था। और हर एक सूबा में भी जहाँ कहीं शाही हुक्म फरमान पहुँचा, यहूदियों को सख्त गम हुआ और वो रोज़ा रखते और मातम और बलबला करते थे। और बहुतों ने राख और टाट का बिस्तर बनाया और आस्तर की ख्वासों और ख्वाजा सराओं ने आकर उसे खबर दी। तो मलका बहुत परेशान हुई और उसने मर्दकाई को एक पोशाक भेजी कि पहने और टाट उतारे, मगर उसने इनकार किया। तब आस्तर ने बादशाह के ख्वाजा सरा हत्ताक को बुलाया, जो उसके पास हाजिर रहने के लिए मुकर्रर किया गया था, और उसे हुक्म दिया कि मर्दकाई से दरियाफत करे कि क्या हुआ है और इसका क्या सवाब है। पास हत्ताक निकल कर शहर के चौक में गया, जो बादशाह के दरवाजे के सामने है। तो मर्दकाई ने सब कुछ जो वाक़या हुआ था उसे बताया, और कि कितनी चांदी हामान ने यहूदियों के हलाक किए जाने के लिए शाही खजानों में अदा करने का वादा किया है। और उस फरमान की तहरीर की एक नकल उसे दी गई जो उनकी हलाकत के बारे में सूसन में दिया गया था, ताकि आस्तर को उसकी बाबत अतला दे और खबर करे और उसे तकीद करे कि बादशाह के हजूर जाकर अपनी कौम के लिए इल्तिजा करे। आस्तर की मंजूरी। तब हत्ताक ने लौट कर आस्तर को मर्दकाई की बातों की खबर दी, मगर आस्तर ने हत्ताक से बात करके उसे हुक्म दिया कि मर्दकाई से कहे कि बादशाह के सब मुलाजम और शाही सूबों के तमाम बशिंदे जानते हैं कि कोई मर्द दो जन जो बुलाए बगैर बादशाह की बारगाह अंदरूनी में दाखिल हो, बस उसके लिए ये कानून है कि वो कत्ल किया जाए, सुवाए उसके जिसकी तरफ बादशाह सोने का आसा बढ़ाए, ताकि वो जीता रहे। और मैं शाही हजूर में कैसे जाऊं जबकि 30 दिन से नहीं बुलाई गई। और आस्तर की बातें मर्दकाई को पहुंचाई गई, और मर्दकाई ने कहा कि जो अब मैं आस्तर से कह दूं कि तू अपने दिल में ये ख्याल ना कर कि सब यहूदियों में से तू अकेली बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर इस वक्त तू खामोश रहे तो यहूदियों के लिए कुशादगी और खलासी कहीं दूसरी तरफ से तो आएगी, मगर तू अपने बाप के घराने के साथ हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि शायद ऐसे ही वक्त के वास्ते तू सल्तनत को पहुंची है। तब आस्तर ने हुक्म दिया कि मर्दकाई को यूं जवाब दो कि जा और सूसन के सब यहूदियों को जमा कर कि मेरे लिए रोज़ा रखे 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाएं पिएं और ना पिएं, और मैं भी अपनी ख्वासों समेत इसी तरह रोज़ा रखूंगी। फिर मैं कानून के खिलाफ बादशाह के हजूर दाखिल होंगी, और अगर मैं मारी गई तो मारी गई। चनाचा मर्दकाई गया और आस्तर के हुक्म के मुवाफिक सब कुछ किया। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।